नमस्ते मित्रों, मैं संतोष रेणु यादव और मैं राजीव गांधी हॉस्पिटल, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, तिमारपुर, नई दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। मैं लगातार पिछले कई दिनों से मैं सभी लोगों को जागरूक कर रहा था। मैं कहता आ रहा हूँ कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, जो लोग कोरोना संदिग्ध हैं, वो अपने आप को क्वारंटाइन सेंटर तक सरकार के हवाले करें। लेकिन मैं बहुत दुख के साथ मैं आज कह रहा हूँ, मैंने कल भी लाइव आया था, जो क्वारंटाइन सेंटर की जो स्थिति है, आज भी एक न्यूज़ आप सब देखे होंगे कि दिल्ली क्वारंटाइन सेंटर से लगभग 20 लोग भाग गए हैं। क्यों नहीं भागेंगे? क्या क्वारंटाइन सेंटर में घुट घुट करके मरना बेहतर होगा? दिल्ली सरकार क्या व्यवस्था की है क्वारंटाइन सेंटर में? क्वारंटाइन सेंटर में एक कैदी की तरह व्यवहार किया जाता है। मैं कल भी लाइव आकर के मैंने सारी बातों मैंने दिखाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल से रात्रि 9 बजे के बाद 9-10 बजे के आसपास में पानी की छोटी छोटी जो 250 ग्राम पानी होते हैं वो 16 बोतल मिला था। हम लोग करीब यहाँ पे 12 आदमी यहाँ पे हैं। 250 ml की 16 बोतल मिली थी। उसके बाद से पानी नहीं मिला है। आप समझ सकते हैं क्या करेगा आदमी? घुट घुट करके, या तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं पहली बार मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये बात मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं मजबूरी बस मैं खुद जिस तरीके से फंस चुका हूँ, इस बात को मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई और दोस्त फंसें। क्वारंटाइन सेंटर में इलाज क्या हो रहा है? क्वारंटाइन सेंटर में एजिथ्रोमाइसिन 500, पैरासीटामोल 500 mg, कभी 600 mg, 650 mg, विटामिन सी की टैबलेट, पेंटोप्राजोल 40 mg, और ये देखिए कफ सिरप, ब्रोमहेक्सिन, इसी का इलाज चल रहा है। इसके अलावा ये सिर्फ दवाएं दी जाती है, उसमें भी टाइम से नहीं दी जाती। मैं आपको नाश्ता में दिखाता हूँ, यहाँ नाश्ता ये क्या सुविधा है। ये देखिए किस प्रकार से, ये आंटी को देखिए कैसे बैठी हुई यहाँ पे, क्या यहाँ पे व्यवस्था है। देखिए, देख सकते हैं मेरा बेड यहाँ पे है। देखिए क्या ये सब साफ करेगा आदमी? साफ करके खुद से देखिए क्या स्थिति है। ये देखिए, कौन बोल रहा है? कल भी बताया था डस्टबिन के बारे में, अभी भी देखिए सब सारी चीज़ें। मैं आज फिर मैं दिखा रहा हूँ, देखिए क्या व्यवस्था यहाँ पे है। देखिए पेशेंट, ये दिल्ली की क्वारंटाइन सेंटर है, राजीव गांधी हॉस्पिटल। ये देखिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे। देखिए कैसे पेशेंट यहाँ पे रह रहे हैं, कैसे जिंदा रह। देखिए व्यवस्था, देख लिए। मैं आपको अंदर के मैं आपको व्यवस्था दिखलाता हूँ। ये मेरी पूरी तरीके से, ये आज शक्ति, ये कहाँ से है? ये कहाँ था? आज दिया क्या? अभी दिया क्या? ये अभी दिया है। ये देखिए, जब मैं बोला हूँ तो आज ये एक दिया है। कल जब मैं डांटा हूँ तो आज एक दिया है। आप समझ सकते हैं कि हर आदमी जो इस तरीके से नहीं बोल पाता है, उसके लिए फिर क्या व्यवस्था हो पाएगी। अभी मैं आपको और पीने की पानी की मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को, पीने की पानी की यहाँ पे सुविधा की मैं बार बार मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, उनका कहना है
ये पीने की पानी देखिए, यही आपको पानी पीना है, यही आपको पानी पीना है। मुझे लगता है ये नलकूप से भर करके लेके चला आया। यहाँ पे देखिए ये लॉक है, ये देखिए फाइनली अब बता सकते हैं कि क्या करें हम लोग। मैं फाइनली मैं सोच चुका हूँ। ये वीडियो सरकार ये बातें बोलती है कि जो कोरोना पॉजिटिव अगर क्वारंटाइन सेंटर से भागे तो गोली मार दो उसे। मैं कहता हूँ मैं गोली खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे भूखे में नहीं मर सकता। भूखे प्यासे मरने से बेहतर है कि गोली खा करके मरूं केजरीवाल जी। और सबसे बड़ी चीज़ कि सरकार को एक अगर वो डेट कर जाता है, डेट करता है तो कोरोना पॉजिटिव कह करके और उसकी लाश को उसके परिवार वालों को मत दो। ये बातें बहुत गंभीर बातें हैं। मैं क्वारंटाइन सेंटर से मैं बोल रहा हूँ। जिस तरह की परिस्थिति यहाँ पे है, मैं आज तक मैं लोगों को जागरूक करता आया कि नहीं आप सब क्वारंटाइन सेंटर की ओर भागिए, क्वारंटाइन सेंटर की ओर जाइए, सरकार को मदद कीजिए। यहाँ पे जिस तरीके से बिहेव किया जा रहा है, जिस तरीके से बिहेव किया जा रहा है, ये कैदियों से भी बदतर बिहेव है। बहुत स्थिति चिंताजनक है। और मैं अगर कुछ भी मुझे होता है तो बता रहा हूँ मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मुझे ना बुखार है, ना खांसी है, ना सर्दी है। आप देख सकते हैं मैं बात भी कर रहा हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, खाने पीने को लेकर के इतनी समस्या हुई है, इतनी लापरवाही हुई है कि जिसको लेकर के मैं अंदर से कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। ये लोग क्या, ये लोग कोरोना फाइटर्स बना पाएंगे? ये लोग क्या कोरोना से लड़ पाएंगे? कोरोना वालों को क्या मदद कर पाएंगे ये लोग? मैं मजबूर होकर के मैं बोल रहा हूँ इस बात को कि अगर मैं बहुत मजबूर से मैं बोल रहा हूँ, बहुत मजबूरी से मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरी मौत हुई तो उस मौत के जिम्मेवार श्री अरविंद केजरीवाल जी होंगे। बिहार के नीतीश कुमार जी से मैं, माननीय चीफ मिनिस्टर, मैं उनसे कहना चाहूँगा सर प्लीज़ मैं बिहार आना चाहता हूँ, मुझे बिहार बुला लो आप। ये लोग हो सकता है, मुझे जैसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये लोग दिल्ली और बिहारी ये सब जो सिस्टम है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने तमाम बिहारियों को उकसा करके और दिल्ली से भगा दिया, घरों से बाहर कर दिया और जा करके आनंद विहार टर्मिनल पे जा कर खड़ा करवा दिया, ठीक उसी प्रकार से वही व्यवहार मेरे साथ भी की जा रही है। जितने भी बिहार के नेता हैं, मैं नीतीश कुमार जी से, मैं पप्पू यादव जी से, चिराग पासवान जी से मुझे मदद मिली है। वहाँ से जब मैं मदनगिर से मैं आ रहा था तो चिराग पासवान जी से मुझे मदद मिली है, और जिसके फलस्वरूप मुझे वो डॉक्टर, हेल्थ सेक्टर का वो जो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा था और रिपोर्ट भेजा था कि आप पॉजिटिव हैं। मैं जितने भी लोग हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई मेरे, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, बहुत दुखित होकर के बोल रहा हूँ, और मैं दुखित हो करके नहीं बल्कि मैं सारी प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ। जितने भी लोग हैं प्लीज़, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप अपने घरों में रहें और घर में क्वारंटाइन होइए। सरकार के हवाले कभी मत कीजिएगा दोस्त, सरकार के हवाले कीजिएगा। सरकार आपसे बिल्कुल कैदी की तरह ट्रीट करेगी, जैसे आप आतंकवादी हैं, आप उग्रवादी हैं, इस तरीके से ट्रीट करेगी। और मैं तो कहता हूँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। आप भगवान भरोसे बचेंगे, और भगवान भरोसे ही नहीं, ये लोग जान करके और आपको कमज़ोर कर देंगे, जान करके और आपको मार देंगे। मैं पहली बार मैं ये बात बोल रहा हूँ। इतने दिनों से मैंने हर वक्त मैंने लॉकडाउन का समर्थन किया, हर वक्त मैंने जो भी चीज़ें थी मैंने उसका समर्थन किया कि नहीं भाई सरकार कह रही है, सरकार को सब लोग सपोर्ट करें। लेकिन क्या कीजिएगा, मैं खुद फंस चुका हूँ, ये आप समझ सकते हैं। आप इस बात को समझ रहे हैं कि मैं खुद फंस चुका हूँ। ये बात बोलने के बाद मुझे पता है देशद्रोही साबित किया जाएगा, ये बात बोलने के बाद मुझे उग्रवादी, आतंकवादी मुझे साबित किया जाएगा। लेकिन नहीं, मैं जो साबित हो जाऊँ दोस्त मेरे भाई, आप हैं तो हिंदुस्तान है। आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, आप जहाँ भी हैं वहाँ पे आप अपने आप को, अगर इस तरह के लक्षण आप में पाए गए हैं तो घरों में क्वारंटाइन होइए अपने आप को। और जो मैं बता रहा हूँ
जो इलाज है उसका कोई विशेष इलाज नहीं है मेरे दोस्त, कुछ इलाज नहीं है। एजिथ्रोमाइसिन 500, पेंटोप्राजोल 40 mg, विटामिन सी की टैबलेट, और क्या बोलते हैं उसको, एक कप सिरप देख लीजिए, ब्रोमैक्सिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, यही सब चलता है यहाँ पे, और पैरासीटामोल 500 या 650 mg। इसी के भरोसे डॉक्टर, कल जब मैं लाइव आया था तब जा कर के मैं पहली बार मैं देखा कि रात्रि के 11 बजे 12 बजे भी डॉक्टर, 1 बजे तक मैं देखा हूँ कि डॉक्टर घूम रहे हैं वार्ड में, वरना यहाँ पे डॉक्टर नहीं घूम रहे थे। मुझे क्या बोला गया, कल जब मैं लाइव आया था उसके बाद मैंने यहाँ पे जो HOD हैं जो कोविड डिपार्टमेंट के, मैंने श्री अजीत जैन जी से मैंने बात किया। बात करने के बाद मैंने उनसे कहा कि सर यहाँ पे व्यवस्था सर बहुत ख़राब है, क्या आपको लगता है कि हम लोग जी सकते हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आपकी कोई है दिल्ली में तो आप उससे आप मंगवा लो गर्म पानी। आप बताओ कि क्या कोई भी व्यक्ति, मैं सिंपल सी बात मैं पूछता हूँ आप सबसे, कोई भी व्यक्ति जब गर्म पानी लेकर के या घर से कुछ लेकर के क्वारंटाइन सेंटर तक आएगा, क्या उसे कोरोना पॉजिटिव होने का शक या संदेह रहेगा कि नहीं रहेगा? आप ये बताइए। सरकार क्या कर रही है? सरकार कोरोना को ख़त्म करना चाहती है या कोरोना के बहाने घोटालेबाज करना चाहती है, घोटाला करना चाहती है? अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपको बहुत अच्छा मुख्यमंत्री मैं समझता था। मैंने पिछले 3-4 दिन पहले मैं एक वीडियो में आपके खिलाफ मैंने कड़े शब्दों का भी उपयोग किया था, लेकिन क्यों किया था ये भी आपको पता होगा। मैं कड़ा शब्द का उपयोग इसीलिए किया था कि मुझे एम्बुलेंस तक नहीं दी जा रही थी जबकि मैं कोरोना संदिग्ध था। अब बताइए कि ठीक है, उस वक्त तो हो सकता है आपको गुस्सा होगा कि नहीं, संतोष रेणु मेरे खिलाफ कड़ा शब्द का उपयोग कर दिया, या नीतीश कुमार जी को भी लगता होगा कि संतोष रेणु मेरे खिलाफ कड़ा शब्द का उपयोग कर दिया। आप ये बताइए कि यहाँ पे जो मैं क्या करूँ? मेरी मौत के जिम्मेवार अरविंद केजरीवाल जी होंगे, मेरी मौत के जिम्मेवार श्री नीतीश कुमार जी होंगे। मैं बोल रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ करके मैं बोल रहा हूँ, मुझे अपने राज्य बुला लीजिए। मैं हिंदुस्तान से मैं प्रेम करता था, मैं मानवता से प्रेम करता था, लेकिन मजबूरी में ये सरकार मुझे हिंदुस्तान की नागरिक जैसा फील करा ही नहीं रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं बाहर से आतंकवादी आ गया हूँ, कहीं बाहर से उग्रवादी आ गया हूँ, और उस तरीके से मुझे ट्रीट किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, आप इतने हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में अपने आप को इतने महारथी बताते हैं आप, क्या है स्थिति आपकी? क्या आपकी यही स्थिति है कि मैं यहाँ पे राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नाम तो सुपर स्पेशलिटी आपने रख दिया है, लेकिन यहाँ के अंदर की स्थिति इतनी बदतर है। मैं रात्रि के 12 बजे के बाद मैं पानी नहीं पिया हूँ। इस समय आपने दवा तो दिया है, पानी नहीं दिया है। आप बताओ मैं क्या करूँ? आप बोलोगे कि 20 लीटर का जार है उसमें आप पानी पियो। मैं कहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी, जो लोग 10 दिन पहले से कोरोना पॉजिटिव होकर के यहाँ पे आए थे, जो आज कुछ नेगेटिव होने के चांसेस में हैं, जो आज आ रहे हैं वो भी उसी जार से पी रहे हैं, उसी को छू रहे हैं। जो कल आए थे 10 दिन पहले वो भी उसी को छू रहे हैं। आपको पता है कोरोना संक्रामक बीमारी है, क्या उसको छूने से फिर से वो आदमी पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं? अगर पॉजिटिव नहीं हो जाएगा तो फिर अरविंद केजरीवाल जी, फिर इसको संक्रामक बीमारी का दर्जा नहीं दिया जाए और फिर इस बीमारी के नाम पे इतनी राजनीति नहीं की जाए। अगर ये संक्रामक बीमारी है तो संक्रामक बीमारी की तरह इसको ट्रीट किया जाए, और हर कैदी, अब बताइए, मेरे मुंह से भी कैदी निकल रहा है, हर मरीज को जो पानी की बोतल अलग अलग होनी चाहिए। ये जो बिछाने की जो कपड़ा जो है, ये जो बिछाने की जो कपड़ा है, इसको कम से कम चेंज कीजिए पर डे। मास्क जो है, मास्क 12 घंटे पे चेंज कीजिए। अगर आपके पास, अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपके पास मेरी ये वीडियो पहुंचते हैं तो प्लीज़ आप इस बात को प्लीज़ ध्यान से लीजिए, वरना मैं क्या करूंगा? वरना मैं यहाँ पे घुट घुट करके मरने से बेहतर होगा सर कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। मैं बैग में पैक करूँगा अपना, मैं निकल जाऊँगा, और मैं सर पैदल में अपने राज्य में निकलूँगा सर। चूँकि मुझे कोरोना दिल्ली ने दिया है, मैं बिहार से कोरोना लेकर के मैं नहीं आया था। मैं बिहार से अपने दोस्त तूफानी लाल के इलाज के लिए, जिनको पैंक्रियाटिक इन्फेक्शन हो गया था,
उनकी इलाज के लिए 16 जनवरी को मैं दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में आया था। लेकिन यहाँ मैक्स हॉस्पिटल ने, जबकि मैं लगातार दिन रात मैक्स हॉस्पिटल में ही रहता था, मैक्स हॉस्पिटल ने मुझे कोरोना गिफ्ट किया। मेरे दोस्त तूफानी लाल यादव जी को कोरोना गिफ्ट किया और 14 अप्रैल को मुझे संदिग्ध बता करके न तो मैक्स ने क्वारंटाइन किया, न तो आपके RML हॉस्पिटल ने क्वारंटाइन किया, मुझे छोड़ दिया। मदनगिर में मैं रहा, मदनगिर का भी इलाका मेरे वजह से इन्फेक्टेड हुआ। और उसके बाद 18 तारीख को रिजल्ट आता है सर, 18 तारीख को रिपोर्ट आता है। मुझे पैदल उस भरी धूप में दोपहर में मुझे पैदल मदनगिर से मैक्स हॉस्पिटल आना पड़ता है। वहाँ से मैं एम्बुलेंस लेता हूँ, एम्बुलेंस लेकर के RML जाता हूँ। मुझे किसी प्रकार की कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती है। और आप बताइए कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? इस परिस्थिति में आदमी अगर क्वारंटाइन सेंटर से बाहर निकलता है तो जो बाहर वाले लोग हैं वो लोग भी समझते हैं कि ये कोरोना पॉजिटिव वाले जो लोग हैं ये लोग गलती कर रहे हैं। मेरे दोस्त, आप जब भी कोरोना पॉजिटिव हो करके, भगवान न करे आप हों, ऊपर वाले न करे आप कोरोना पॉजिटिव हों, लेकिन आप भी जब क्वारंटाइन सेंटर में आ जाइएगा ना तो आप भी समझ जाइएगा कि क्वारंटाइन सेंटर कितनी गंदी चीज़ है, कितनी गंदी जगह है। यहाँ पे मैं समझता हूँ जितने भी डॉक्टर्स हैं वो इलाज कर रहे हैं, मैं समझता हूँ सर कि आप भी एक इंसान है हमारे तरह, आपको भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन आप सतर्क रहिए, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमें पानी मत दीजिए, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमें खाना मत दीजिए। कैसे हम सब कैसे सर्वाइव करें? आप सब बोलते हैं लाइव में आकर के, जितने भी लोग हैं वो सब लाइव में आकर के बोलते हैं, टीवी पे बोलते हैं कि कोरोना से मैं फाइट करूंगा। वर्ल्ड को लीड कर रहा है इंडिया, कैसे लीड करेगा सर? वो सब अखबारों में लीड नहीं करना है सर, धरातल पे आप कहाँ लीड कर रहे हैं ये मुझे पता है। संतोष रेणु जब तक जिंदा है तब तक लाइव में बोल रहा है, पता चलेगा सर। आप इस तरीके से ट्रीट करके आप फ्रस्ट्रेट आप भी हो जाओगे, उसके बाद क्या करोगे? सरकार के आदेशानुसार आप जहर की सुई दे दोगे मुझे, मैं मर जाऊंगा। और फिर क्या होगा? मेरे डेड बॉडी को आप मेरे परिवार को भी नहीं दोगे, मुझे पता है, क्योंकि आपको तो बहाना मिल गया ना कोरोना। इस प्रकार से कब तक चलेगा? कब तक आप कब तक ये हत्यारी सरकार इसको कही जाएगी? चाहे तो इसको आप सुधारिए। मुझे कहा गया कि आपको यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, मैं आपको दूसरे क्वारंटाइन सेंटर भेजता हूँ। मैं कहता हूँ दूसरे क्वारंटाइन सेंटर भेजने की आप बात करते हो तो फिर यहाँ की व्यवस्था आप क्यों नहीं सुधार सकते? मैं जब चिल्ला रहा हूँ तो मुझे आप एक आदमी को व्यवस्था दोगे, और यहाँ पे जितने लोग बुजुर्ग जो लोग बैठे हुए हैं, जितने और लोग बैठे हुए हैं, उनको क्यों नहीं ये व्यवस्था मिल सकती है? क्या वो कोरोना वॉरियर्स नहीं है? क्या वो कोरोना फाइटर्स नहीं है? जो चिल्लाएगा क्या उसी को मिलेगा? तो मुझे किसी दूसरे क्वारंटाइन सेंटर नहीं जाना, मुझे यहाँ पे व्यवस्था करो। और ये अरविंद केजरीवाल जी प्लीज़, आप एक होनहार और आप एक बहुत ही विद्वान मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही आपका बहुत नाम है। अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्लीज़ हाथ जोड़ करके, प्लीज़ 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 आप इस चीज़ को समझिए और कोरोना फाइटर्स को सपोर्ट कीजिए। हम सब कोई दुश्मन नहीं है, हम सब कोई आतंकवादी या उग्रवादी नहीं है, आप मैटर को समझिए। और नहीं तो फिर सर क्या होगा? नहीं तो फिर यही होगा कि यहाँ से मैं अपना बैग पैक करूँगा, मैं निकल दूँगा यहाँ से, या तो मैं मरने वाला सर ऐसे नहीं हूँ, मैं यहाँ से कूदूँगा नहीं। फाइनली जब ये बातें जब हो जाएंगी कि जब ये बातें आ जाएंगी कि अब जान पे लाले आ गए, तब जा कर के मैं यहाँ से, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जी, जो आप चाह रहे हो वो चीज़ भी हो सकता है, आप देख लो। फाइनली यहाँ से मैं कूदूंगा, मरूं जीऊं कुछ भी करूं, लेकिन फाइनली मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। उसके लिए जो भी हो, उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी जिम्मेवार होंगे। और जितने भी लोग जो भाग रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर से, मैं कहता हूँ दोस्त कि किसी को भी कहीं भागने की किसी को शौक नहीं होता है, किसी को शौक नहीं होता भागने का। यहाँ पे कैदी की तरह लोग ट्रीट करते हैं, कैदी की तरह। मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको देख लीजिए। मैं जब बोला था ना, मैं जब बोला हूँ केजरीवाल जी यहाँ पे आपके स्टाफ से, तो ये लोग देखिए किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं।
मैं जब बोला हूं तो ये लोग डंडे लेकर के डराने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैं कैदी हूं, जैसे मैं आतंकवादी हूं। ये देखिए यहाँ पे किस तरह का व्यवहार चल रहा है। ये देखिए, मेरे लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं है। केजरीवाल जी आप समझो, मेरे लिए पानी की व्यवस्था नहीं। मैं आपके सांसद संजय कुमार जी से भी मैं बात किया, दिल्ली का हर मिनिस्टर मेरी बात से अवगत है। आप बताइए ये लोग कैसे लड़ेंगे? हम लोग जिंदा रहेंगे, हम लोग को जिंदा करने के लिए लोग आए हैं ना। हम लोग कोई कैदी नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है अरविंद केजरीवाल जी। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो फिर आप बोलो 2 लाख 4 लाख 5 लाख मैं भी आपको डोनेट करूं, मैं आपको दूं। आप पानी की व्यवस्था कीजिए। ऐसे पानी में कोरोना वॉरियर्स नहीं जी सकते हैं। ऐसे पानी में ये लोग क्या करेंगे बेचारे? ये लोग को भी तो जान है, ये लोग भी तो इंसान हैं। क्या करेंगे ये लोग? ये लोग कहाँ से पानी ला करके देंगे? केजरीवाल जी प्लीज़ मेरी बात समझिए और आप इस पे एक्शन लीजिए। नहीं एक्शन लीजिएगा फिर मैं यहाँ से कूद करके जान दे दूंगा और मेरी मौत की जिम्मेवार आप होंगे। श्री नीतीश कुमार जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, आप मुझे भली भांति जान रहे हैं और जितने भी नेता हैं बिहार के, आपको मेरे बारे में पता है। मैं फाइनली मैं यहाँ से जान दे दूंगा। मैं कैदी नहीं हूँ, आतंकवादी नहीं हूँ, मैं उग्रवादी नहीं हूँ। मैं किसी दूसरे को इस लॉकडाउन में मैं 20-25 क्विंटल में अनाज बांटा। मैं यहाँ रह करके भी मैं किसी को मैं पैसा ट्रांसफर करके मैं मदद कर रहा हूँ जो बाहर में फंसे हुए लोग हैं। और मैं यहाँ पे जीने के लिए मैं यहाँ पे भीख मांग रहा हूँ। मैं मजबूर हूँ जीने के लिए, मैं ऐसा पानी पीने के लिए। मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसी पानी की सुविधा है। यहाँ के जो HOD हैं श्री अजीत जैन जी हैं, मैं उनसे जब बात किया, उनका कहना है कि आपको मैं दूसरे क्वारंटाइन सेंटर हर्ष विहार मंडोली में भी भेज दूंगा। मैं कहता हूँ आप मेरे लिए, मैं जब चिल्ला रहा हूँ तो आप मुझे मंडोली भेज सकते हो, तो फिर यहाँ पे व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? क्या यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी ने कोई फंड नहीं दिया है? बस मेरी यही बात है और कोई बात नहीं है। प्लीज जितने भी दोस्त हैं प्लीज इसको शेयर कीजिए, जितने भी दोस्त हैं इसको शेयर कीजिए। और उतनी ही नहीं, ये जो चीज़ें हैं मैं बहुत परेशान हूँ। और दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी प्लीज़ मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं फाइनली मैं कूद करके जान दे दूंगा यहाँ से। मैं फाइनली कूद करके जान दे दूंगा, लेकिन मैं प्यासे नहीं मर सकता, मैं भूखे नहीं मर सकता। खाने के लिए सुबह में एक छोटी सी वो जो नाश्ते की जो आती है ना, उससे नहीं जी जा सकता, उससे हम कोरोना फाइट नहीं कर सकते। सो प्लीज़ आप इस पे ध्यान दीजिए, और नहीं तो मेरी जिम्मेवार, मेरी मौत की जिम्मेवार अरविंद केजरीवाल जी आप होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। बेचारे ये लोग जो भी आते हैं, ये लोग की गलती नहीं है। मैं ये लोग पे क्यों चिल्लाऊं यार? ये लोग पे मैं क्यों चिल्लाऊं? ये लोग भी तो इंसान है, ये लोग भी तो पॉजिटिव हो सकते हैं। सरकार सुविधा नहीं दे रही है। यहाँ पे जो सबसे जो बड़े पदाधिकारी होंगे, वो पदाधिकारी यहाँ के लिए जिम्मेवार हैं, जो फंड लेते हैं सरकार से और फंड लेकर घपलेबाजी करते हैं। या तो सरकार घपलेबाजी कर रही है या तो यहाँ के बड़े अधिकारी घपलेबाजी कर रहे हैं। मैं चिल्ला रहा हूँ, मेरे लिए तो आप पानी की बोतल ला दोगे, मुझे आप दूसरे क्वारंटाइन सेंटर में आप भेज दोगे। यहाँ पे जो और लोग जो लोग नहीं चिल्ला पा रहे हैं, उनके लिए आप कैसे व्यवस्था करोगे? क्या वो लोग गलत हैं? क्या वो लोग आतंकवादी हैं? मर जाऊंगा, अपने देश के लिए मरूंगा और अपने देशवासियों के लिए मरूंगा। मुझे इसका फर्क नहीं है। जो आया है इस दुनिया में वो जाएगा एक दिन। लेकिन केजरीवाल जी आप मैटर को समझिए और इसको प्लीज आप संज्ञान लीजिए। अपने जितने भी, और सिर्फ केजरीवाल जी नहीं, जितने भी और भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने अपने राज्य में सब लोग आपको 1000 तरह की लापरवाही बताएंगे, 1000 तरह की समस्याएं बताएंगे सर आपको, जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं। मैं कहता हूं मैं भी इंसान हूं, मैं भी समझ सकता हूं उनकी बातों को। लेकिन सर जिंदगी जब बात आती है, जब खाने और पीने की जब बात आती है, मर जाने की जब बात आती है सर, तो वहाँ पर फिर कुछ नहीं दिखाई देता है। कोरोना को लेकर के आप सब पॉलिटिक्स मत कीजिए। कोरोना से यदि आप लड़ना चाहते हैं तो फिर आप सब लड़िए, हम आपके साथ हैं। वरना फिर ये नौबत आ जाएगी सर कि आपके पास फिर कोई लाश उठाने वाला भी नहीं होगा। मैं बता रहा हूं आपको। जी सर, जितना से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फिर जैसा होता है मैं बताता हूं। थैंक्स।